शिक्षकों को ग्रेड पे लागू कीजिए, क्योंकि दरोगा सिपाही को आप ग्रेड पे दे रहे हैं तो उससे कम वेतन क्यों शिक्षकों को? तो शिक्षकों को बंधुआ मजदूर न बनाएं। शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, बच्चों के भविष्य निर्माता है, तो इसलिए शिक्षकों को आप ग्रेड पे देना चाहिए। बीपीएससी से जब एग्ज़ाम ले रहे हैं तो फिर ग्रेड पे दीजिए शिक्षकों को, यही हमारी मांग है। सरकार अगर नहीं सुनेगी तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास यही होगा कि सड़क पर उतरे, वो हमारा मौलिक अधिकार है। तो ये तो सरकार हमसे छीन नहीं सकती है ना, मौलिक अधिकार है। तेजस्वी यादव जी भी जब विपक्ष में थे तो वो भी आंदोलन करते थे। नीतीश कुमार जी भी जब अपने ज़माने में विपक्ष में हुआ करते थे तो वो भी आंदोलन करते थे। और नीतीश कुमार जी तो छात्र आंदोलन की ही उपज है, तो इसलिए उनको सोचना चाहिए। और तेजस्वी यादव जी लालू यादव जी के बेटे हैं, तो लालू यादव जी कौन? छात्र आंदोलन की उपज। तो इन लोगों को तो सोचना चाहिए। रिक्तियाँ ही नहीं भेजी गई है बीपीएससी को, तो सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं कि 6 to 8 की रिक्तियाँ आप जल्द से जल्द बीपीएससी को भेजिए और 6 to 8 के लिए भी वैकेंसी निकालिए, विज्ञापन निकालिए और अपीयरिंग में भी मौका दीजिए। चूँकि हज़ारों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं, सीटेट पास है, लेकिन उनका बीएड का रिजल्ट आना बाकी है सेशन लेट की वजह से। इसमें अभ्यर्थियों का तो कोई दोष नहीं है, तो उनको अपीयरिंग में मौका दीजिए। चूँकि आप एग्ज़ाम ले, अगर सरकार न्याय नहीं करेगी, मांगों को नहीं मानेगी, तो फिर हम शिक्षक अभ्यर्थियों से वार्ता कर रहे हैं, शिक्षक संघ के नेताओं से वार्ता कर रहे हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं उन लोगों से वार्ता कर रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर उन लोगों के साथ हम जो सही डिमांड होगा उसके लिए हम आंदोलन जरूर करेंगे। गलत डिमांड के लिए हम नहीं उतरेंगे सड़क पे, लेकिन जो सही डिमांड होगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से कोई समझौता भी नहीं। क्या शिक्षा की जो अभी स्थिति है बिहार में बनी हुई, देखो जो युवा परेशान है शिक्षा को लेकर, वहीं यहाँ पर बाबा बागेश्वर और धर्म के लेकर लोग ये बात कर रहे हैं, जिसमें डिप्टी सीएम भी आपका जवाब तलब हो रहा है या फिर आपका भाषा भी लगी हुई है। शिक्षा की जो स्थिति है क्या कहेंगे और क्या मांग है आपकी? देखिए, हमारी मांग है कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर हाल में चाहिए और उसके लिए जो भी कदम सरकार उठाएगी उसका हम स्वागत करेंगे, साथ देंगे सरकार का। लेकिन साथ ही अगर इसकी आड़ में आप कुछ गलत कीजिएगा तो उसका तो विरोध होगा। नई शिक्षक नियमावली आई है, बीपीएससी से एग्ज़ाम लेना, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन आप नए शिक्षक जो बहाली होगी उसके साथ आप पुराने शिक्षकों को, नियोजित शिक्षकों को आप साथ में एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो ये गलत है। आप दोनों को एक साथ नहीं कर सकते। नियोजित शिक्षक को आप राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए, उनका अलग से एग्ज़ाम लीजिए, वो चलेगा। नए शिक्षक बहाली करना है तो नए अभ्यर्थियों को आप अलग से एग्ज़ाम लीजिए। और 6 to 8 में सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी होंगे और 6 to 8 में रिक्तियाँ ही नहीं भेजी गई है बीपीएससी को। तो सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं कि 6 to 8 की रिक्तियाँ आप जल्द से जल्द बीपीएससी को भेजिए और 6 to 8 के लिए भी वैकेंसी निकालिए, विज्ञापन निकालिए और अपीयरिंग में भी मौका दीजिए। चूँकि हज़ारों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं, सीटेट पास है, लेकिन उनका बीएड का रिजल्ट आना बाकी है सेशन लेट की वजह से। इसमें अभ्यर्थियों का तो कोई दोष नहीं है, तो उनको अपीयरिंग में मौका दीजिए। चूँकि आप एग्ज़ाम लेके मेरिट बनाइएगा, ये मार्क्स के बेसिस पे आप एकेडमिक मार्क्स या पात्रता परीक्षा के मार्क्स के बेसिस पे नहीं बनाना है। बीपीएससी से एग्ज़ाम होगा उसके मार्क्स पे आपको मेरिट बनाना है। तो अपीयरिंग में मौका दीजिए, शिक्षकों को ग्रेड पे लागू कीजिए। क्योंकि दरोगा सिपाही को आप ग्रेड पे दे रहे हैं तो उससे कम वेतन क्यों शिक्षकों को? तो शिक्षकों को बंधुआ मजदूर न बनाएं। शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, बच्चों के भविष्य निर्माता है, तो इसलिए शिक्षकों को आप ग्रेड पे देना चाहिए। बीपीएससी से जब एग्ज़ाम ले रहे हैं तो फिर ग्रेड पे दीजिए शिक्षकों को, यही हमारी मांग है। आप लगातार आप युवा छात्र विभाग के साथ आप लगे हुए हैं, आप भी हम लगातार देख रहे हैं, लेकिन सरकार आपकी मांग जो है ध्यान नहीं देती है। तो आज किस तरह का आपका आगे आंदोलन होगा? सड़कों पर आप किस तरह से आप उतरेंगे? आप तो लगातार सड़क पर आप उतर के आप छात्र के साथ आप हैं, लेकिन सरकार आपकी बात नहीं सुनती है। देखिए, पहले भी बीपीएससी में धांधली सेटिंग पेपर लीक को लेके हम आंदोलन किए तो सरकार ने बात मानी, बहुत सारा उसमें सुधार हुआ, परीक्षा नियंत्रक को हटाया गया और बीपीएससी अभी बहुत अच्छा से काम कर रही है। तो सरकार से हम उसी उम्मीद से आज ये मांग कर रहे हैं कि आप शिक्षक अभ्यर्थियों और नियोजित शिक्षकों के साथ न्याय कीजिए और 6 to 8 के लिए भी वैकेंसी निकालिए, अपीयरिंग में भी मौका दीजिए। अगर सरकार न्याय नहीं करेगी, मांगों को नहीं मानेगी, तो फिर हम शिक्षक अभ्यर्थियों से वार्ता कर रहे हैं, शिक्षक संघ के नेताओं से वार्ता कर रहे हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं उन लोगों से वार्ता कर रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर उन लोगों के साथ हम जो सही डिमांड होगा उसके लिए हम आंदोलन जरूर करेंगे। गलत डिमांड के लिए हम नहीं उतरेंगे सड़क पे, लेकिन जो सही डिमांड होगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से कोई समझौता भी नहीं करेंगे और सही डिमांड जो होगा उसके लिए हम आंदोलन कर सकते हैं। शिक्षक अभ्यर्थी भी तो पटना सड़कों पर उतरते हैं, उनकी बात तो सुनी नहीं जाती, तो आप जाएंगे तो फिर आपकी बात कैसे सुनेगी? देखिए, सरकार बात सुनेगी कि नहीं सुनेगी ये सरकार का काम है। हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है सरकार तक बात को पहुँचाना लोकतांत्रिक ढंग से, मीडिया के माध्यम से, सोशल साइट्स के माध्यम से, पत्र के माध्यम से। तो यही हम काम कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं सुनती है तब लास्ट में आंदोलन की बात होती है सड़क पर उतरने की, हम लोग तो वही कर रहे हैं। सरकार अगर नहीं सुनेगी तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास यही होगा कि सड़क पर उतरे, वो हमारा मौलिक अधिकार है। तो ये तो सरकार हमसे छीन नहीं सकती है ना, मौलिक अधिकार है। तेजस्वी यादव जी भी जब विपक्ष में थे तो वो भी आंदोलन करते थे।
नीतीश कुमार जी भी जब अपने ज़माने में विपक्ष में हुआ करते थे तो वो भी आंदोलन करते थे, और नीतीश कुमार जी तो छात्र आंदोलन की ही उपज है, तो इसलिए उनको सोचना चाहिए। और तेजस्वी यादव जी लालू यादव जी के बेटे हैं, तो लालू यादव जी कौन? छात्र आंदोलन की उपज। तो इन लोगों को तो सोचना चाहिए ना कि छात्रों की जो मांग है उन पर विचार करें। और पिछले 30-32 साल से जो बिहार में शासन चल रहा है, तो छात्र आंदोलन की जो उपज रहे हैं वही लोग शासन में रहे हैं, चाहे वो सुशील मोदी जी रहे हो या कोई भी रहे हो। नहीं, जब भी छात्र सड़कों पर उतरते हैं तो विपक्ष का एक साजिश बताकर ठप्पा लगा दिया जाता है, छात्रों को कहा जाता है कि विपक्ष की साजिश है, बदनाम करने की साजिश है। देखिए, ये हर सरकार ऐसा करती है, चाहे कोई भी सरकार रहे। सरकार की अगर अगेंस्ट कोई आंदोलन होता है, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ कोई आंदोलन होता है, तो सरकार अपना बचाव करने के लिए ज़रूर कहती है मीडिया में कि सरकार को बदनाम करने के लिए विपक्ष के द्वारा ये चाल चली जा रही है। तो इसीलिए तो हम लोग अपने आंदोलन में कभी भी किसी पॉलिटिकल नेता को शामिल नहीं होने देते हैं, किसी पार्टी को शामिल नहीं होने देते हैं। आप देख लीजिए, कोई भी हमारा आंदोलन हुआ हो उसमें किसी भी नेता को हम लोग नहीं आने देते। हाँ, ऐसा होता है कि आंदोलन हम लोग का लाठीचार्ज जैसे हो गया, आप कोई आ गए नेता, तो वो तो उनका है, हम तो उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं ना। कोई समर्थन में बोल दे तो वो अलग चीज़। तेजस्वी यादव जी जब विपक्ष में थे तो वो भी टीचर के आंदोलन में आते थे, गर्दनी बाग। वो भी हमारे शादी के कार्ड को ट्वीट किए थे, दरोगा बहाली में धांधली के खिलाफ हम आंदोलन कर रहे थे, तो उनको तो हम रोक नहीं सकते हैं ना। जो अगर समर्थन में कोई नेता या कोई शिक्षक बोल रहे हैं तो उनको हम मना कैसे करेंगे? मना नहीं कर सकते, तो अच्छी बात है। लेकिन हाँ, एक होता है कि आप प्रायोजित कर रहे हैं कि सरकार को बदनाम करने के लिए आप विपक्ष के साथ मिलकर आंदोलन करें, तो हम लोग ऐसा नहीं करते हैं और ना आगे कभी करेंगे। सरकार कोई भी हो, अगर आम जनता हो या युवा हो, उनके साथ अगर कुछ गलत होगा तो हम उसके खिलाफ लड़ेंगे न्याय के लिए। ठीक है।